अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फेतोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, 500 ग्राम्स के बराबर हैं। इसे हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने दोनों साइडों पे से कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होता है और अंदर तक बहुत जल्दी भी टेंडर हो जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से टैप कर लिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों ब्रेस्ट पीस के ऊपर ये सारा मसाला जो बना है ये आपने मैरिनेशन सारा लगा देना है और इसको आप छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जब बॉईल आ जाएगा फिर आपने नमक ऐड करना है। फेतोचीनी पास्ता ले लेंगे। इसके मैंने 8 रोल लिए थे ये, और ये इस तरह से पैकेट के अंदर रोल्स के ही शेप में होता है। तो आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में इसी तरह से ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है। एक बॉईल आने दीजिएगा। ये खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने सिर्फ 8 मिनट तक ही कुक करना है और आपने पूरा नहीं गलाना है पास्ता को। पास्ता को आपने 1 बाइट तक कच्चा ही रखते हैं, उससे वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब इधर आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। इसको हमने डायरेक्टली पैन में रख देना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल था, हमने पहले से ही ऐड कर दिया था, तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। सारा जो मैरिनेशन था मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, सारा इसी के ऊपर लगा दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। एक साइड पे आप कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी आपने सेम टाइम देना है। इतनी देर कुक करना है या जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती आप इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए इधर मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको मैं निकाल के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून। चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। 1 पैकेट लिया है टेट्रा पैक का, वो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आधे मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ 2 अदद, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से
और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और नमक मैंने इसीलिए इसके अंदर कम डाला था क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल वाले चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत रिच फ्लेवर होता है। और चेडर चीज़ ऐड करेंगे तो 1/4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा या फिर 50 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हमने कुक किया है 2 से 3 मिनट तक और ये अच्छे से थिक हो गया है सॉस हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो सारा पास्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं क्योंकि जब तक आप इसको सर्व करते हैं इसके अंदर से सॉस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा सा सॉसी पसंद है तो जितना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे उतना ही रखिएगा। तो देखिए पास्ता ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम सॉसी है, मतलब इसमें सॉस कम है, तो मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर सॉस थोड़ा और होना चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पास्ता ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट कुक किया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग रेस्टोरेंट वाला खाना भूल जाएंगे क्योंकि घर के अंदर ही बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम पास्ता निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉसी है, इतना ही सॉसी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये। और उसके बाद चिकन का जो ब्रेस्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और ऊपर से आप चाहें तो पार्सले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा हरा धनिया डाला है क्योंकि पार्सले नहीं था मेरे पास। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।